के अंदर एक राक्षस ने 3 साल की मासूम बिटिया पर घिनौना कृत्य किया है। उसने इतना बड़ा पाप किया है और उस पाप के पश्चात में मैं माननीय सरकार से, प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, इस व्यक्ति को तुरंत चालान पेश करके तुरंत जोधपुर के जालोर गेट चौराहे पे उसको फांसी दी जाए। अन्यथा फांसी नहीं होगी तो ऐसे लोग और खड़े होंगे और जोधपुर का नाम बदनाम होगा। हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस युक्ति को यदि साकार करना चाहता है राजस्थान सरकार तो इस हैवानियत को सामने रख के सबके सामने इसको फांसी दी जाए, तुरंत प्रभाव से उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और उस बिटिया को न्याय दिया जाए। आज पूरी मातृशक्ति उस बिटिया के परिवार के साथ में है। जब भी आवश्यकता पड़ी, उसका परिवार गरीब है, उसको चाहे अन्न की आवश्यकता पड़ी या आर्थिक सहयोग पड़े, अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करके हम उसका केस लड़ेंगे और उस व्यक्ति को फांसी की सजा तक पहुंचाए, यह हमारा संकल्प है। राजकार्य को विभिन्न संगठनों के द्वारा जो 3 साल की बच्ची के साथ में दरिंदगी की गई है, उससे समाज में भारी आक्रोश है। उसमें बलात्कारी को तत्काल प्रभाव से फांसी की सजा देने, उसकी ट्रायल पूरी करने और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा देने के लिए आप सभी संगठन मिलकर कलेक्टर के थ्रू राष्ट्रपति के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से, राज्यपाल के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है। हम लोग ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो और दोषी आरोपी को फांसी की सजा हो, ताकि समाज में इस तरह के जो अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के प्रति असुरक्षा की भावना हो गई है, उस विश्वास पैदा हुए। जय हिंद, जय भारत। के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन, प्लस जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बच्चियों को ही एक हेल्थ एजुकेशन दें या बच्चियों को ही अवेयर करें। आप इसकी शुरुआत स्कूल से स्टार्ट कीजिए। छोटी क्लास से लेके बड़े क्लास तक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये एक नीति होनी चाहिए कि वो स्कूल में इस तरीके के कैंपेन ऑर्गेनाइज कराए और सारी संस्थाएं जो आज यहाँ इकट्ठी हुई है वो सब इस चीज़ के लिए आगे आने के लिए तैयार है कि वो हर तरह की शिक्षा देने के लिए रेडी है, वो हर तरीके के लिए अवेयरनेस करने के लिए ज़रूरी है। अगर मानिए सिर्फ अगर ये सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो हम अपराधी को नहीं पकड़ सकते थे। तो हमारी जो पुरानी संस्कृति थी उससे आप दूर मत हटिए। लोग जो गली मोहल्ले में हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बैठते थे वो बैठना शुरू कीजिए, साथ में रहना शुरू कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गली मोहल्ले में कोई आपको अवेयर करता है कि आपका बच्चा किसी के साथ जा रहा है या आपके बच्चे से कोई बात कर रहा है तो उसे इंटरफेरेंस मत समझिए, उसे अवेयरनेस समझिए। मॉडर्निटी में अपने कल्चर को मत भूलिए और अपनी जड़ों से जितना जुड़े रहेंगे आपके बच्चे भी अवेयर रहेंगे। न केवल ऐसा, पहले ज़माने में ये होता था कि मोहल्ले के अंदर एक जना अगर चक्कर भी काटता था ना तो मोहल्ले के लोग कहते थे कि किसी ने पूछो भाई। आजकल की ये डेट है कि बच्चे या कोई भी लोग इतने फ्री हो गए हैं कि वो पूछते हैं। अगर वो पूछते हैं तो उनको सीधा ये लगता है हम एडो बच्चे का ये हमारी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। अगर आप अपनी लाइफ को इस तरीके से बहुत सीक्रेटिव बनाएंगे तो सीक्रेटिव चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आप एक साथ एकजुट एक साथ रहकर और एक गली में सभी को अपना मानकर चलेंगे तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं जो होनी ही नहीं चाहिए। स्पेशली जोधपुर अपनायत के लिए माना जाता है। अगर हम भी इसी शहर में बड़े हुए हैं तो हमारे लिए ये रहता है कि हमारे मोहल्ले में अगर वो चाचा है तो वो पूरे मोहल्ले वाले उसको एज अ चाचा ही रेस्पेक्ट देते हैं, दादा है तो एज अ दादा ही रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप अगर खुद अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे तो आपके बच्चे कैसे सीखेंगे। अवेयर रहिए, अपने बच्चों को अपने कल्चर से जोड़ के रहिए और ये कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि पड़ोसी है तो मैं क्यों इन्फॉर्म करूं। हर जगह इन्फॉर्मेशन दीजिए, हर जगह अवेयर रहिए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अवेयरनेस कैंपेन नॉट फॉर गर्ल्स ओनली, फॉर बोथ, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, इवन फॉर पेरेंट्स। जब आपके यहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो ये मत सोचिए कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड दिखाना है। बच्चे को पढ़ाई के अलावा दूसरा करिकुलम में कितना स्मार्ट है ये भी ध्यान रखिए। तो पेरेंट्स को भी अवेयर कीजिए और बच्चों को भी अवेयर। आपका परिचय मैम? मैं डॉक्टर अक्षता कछवा, न्यूमरोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट, जोधपुर से। आज हमारे जोधपुर में आज से 2 दिन पहले जो कांड हुआ है, 3 साल की लड़की के साथ रेप हुआ है, बहुत ही निर्दयी मतलब जो हालात हुई है हम कह भी नहीं सकते। इसमें इतनी शर्म आती है हमको बोल के भी। तो उस इंसान का जीव मतलब मन इतना निकापा कि उसने ऐसा कर दिया। ऐसे बंदे को तो सीधे के सीधे फांसी पे लटका दो। अगर वो कहता है मुझे फांसी पे लटकाओ और मुझे बंदूक मार दो, इससे वो नहीं कहता, उससे पहले उसको कर दो उसका काम। और इंडिया में जहाँ भी ये काम होता है एक बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ,
क्योंकि महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्या हो गया ऐसे इंडिया में, ऐसा क्या होगा आगे चल के? हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमको इतना डर लगता है कि हमारी बच्चियां कहीं जा रही है, हमारी महिलाएं कहीं जा रही है, हम लोग भी सुरक्षित नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए, तो उस नंबर के जरिए हम संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई महिला परेशान है, उसके साथ कोई वारदात हो रही है या कहीं मतलब रास्ता भटक गई, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, तो एक नंबर ऐसा होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा उस नंबर से, और जिससे कि वो और साथ में बच्चों को संस्कार भी दें, बच्चों को संस्कार सिखाएं। और जैसे जूड़ा कराटे जैसे भी हैं, बच्चों को बहुत सिखाना चाहिए, क्योंकि माहौल बहुत खराब, आने वाली टाइम बहुत खराब आता जा रहा है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होगी, मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा, चेयरमैन सहयोग इंडिया सेवा संस्थान, विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष।